क्या नाम है मैम? जी मेरा नाम रिंकी शर्मा है और मैं एक समाज सेविका हूँ। अच्छा। और मैं आई हूँ आज नवभारत टाइम्स से, मुझे बुलाया गया पैनल में। अच्छा। क्या लगता है संसद में जो कुछ इस समय प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? देखिए मैं ये कहूँगी जो भी हुआ बेबुनियाद था। देखिए अटैक हुआ, जो भी हमला हुआ, तो उसका प्रश्न जो उन्होंने मतलब बयान मांगा जो हमारे गृह मंत्री से, तो उसके बाद जो उन्होंने हंगामा किया वो जायज़ नहीं था। उनको अगर वो बयान देते तब भी इन्होंने हंगामा उतना ही मचाना था। उनका मुद्दा जो था वो सिर्फ हंगामा मचाना। अभी हमें सोचना चाहिए कि बिल पास होने, इतने इम्पोर्टेंट बिल हैं जो हमारे मतलब लोकहित के लिए हैं, तो वो पास होना ज़रूरी है कि ये मुद्दे पे मतलब अटके रहना। और हमारे ये जितने भी जो हमारे गृह मंत्री हैं माननीय, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं और जब वो समय आता है तो वो अपना बयान भी देते हैं, तो उनको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था उस चीज़। तो लोकसभा चुनाव एकदम करीब में है, महागठबंधन का बैठक भी हुआ था अभी, किस नज़र से देखती हैं महागठबंधन को? देखिए पहली बात ममता बनर्जी के बारे में बोलूँगी, वही एक महिला हैं जिन्होंने कहा था कि चुनाव से पहले मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री की बात होनी नहीं चाहिए चेहरे की, और उन्होंने ही शुरुआत की अभी इस मुद्दे पे। तो मुझे लगता है कि ये सब बेबुनियाद है, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आएगी तो बीजेपी। अच्छा। मेरा ये मतलब मेरा दिल का विश्वास है। अच्छा। आप कह रहे हैं कि आएगी बीजेपी, लेकिन जो है महागठबंधन कह रहा है कि हम चुनाव जीतने के बाद जो है प्रधानमंत्री फेस का जो है ऐलान करेंगे और पहले मेहनत करके सीटों को इकट्ठा करेंगे। तो देखिए ऐलान करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा तब भी कोई फ़ायदा होने वाला है। आप जितना भी कर लो, आना तो बीजेपी नहीं है। बीजेपी ही क्यों? देखिए ना क्या नहीं किया बीजेपी ने। आप देखिए ना हमारे भारत का नाम कहाँ पहुँचा है। बाहर विदेशों में जाओ, अब भारतीयों को जितनी इज्जत मिलती है ना वो पहले नहीं थी और किसी के राज में। तो और देखो राम राज्य आ रहे हैं वापस, और क्या चाहिए? क्या नहीं किया उन्होंने, योजनाएं निकाली। मैं तो मतलब जानती हूँ कि बीजेपी, मेरा दिल मतलब हमेशा। विपक्ष का आरोप है कि मंदिर मस्जिद विदेशों की बात की जाती है, लेकिन अपने ही देश में बेरोजगार संसद पर हमला करते हैं। राहुल गांधी जी का बयान। वो कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, वो तो उनके कहने की बात तो छोड़िए। क्या नहीं किया उन्होंने? क्या किसानों के लिए नहीं किया कुछ? किसानों, देश के किसानों के लिए। अब महंगाई बढ़ रही है, लोगों को मुद्दे उठाने के लिए तो बहुत मिल जाते हैं, मुद्दे उठाने के लिए तो बहुत मिल जाएंगे, बट मेन ये है कि उन्होंने क्या पूरे ओवरऑल हम तरक्की देखें तो उन्होंने देश के लिए की है, लोगों के लिए भी सोचा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या नाम है सर? संजय। कहाँ के रहने वाले? बिहार से। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष इस समय हंगामा कर रहा है, क्या कहेंगे इसको? देखिए देश का सबसे बड़ा समस्या पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, तो वो एक स्तर पर तो ये बेरोजगारी तो रहेगी ही कुछ हद तक, लेकिन जिस तरह से सरकार, जो प्रेजेंट सरकार है मोदी की, वो एक डिलीवरेबल्स पर है, टाइमलाइन डिलीवरेबल है, तो जिस तरह से वो बुनियादी स्ट्रक्चर्स पर काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं और नौकरियां बढ़ रही हैं बुनियादी तौर पर। हाँ, ये ज़रूर हो रहा है कि टेक्नोलॉजी के आने से पुरानी तरह की नौकरियां अब नहीं रहेंगी, नई तरह की नौकरियां, लोगों को नई तरह की चीज़ें सीखनी पड़ेंगी उसको करने के लिए और नौकरी पाने के लिए। साथ ही साथ सरकार का मुझे एक चीज़ अच्छा लगता है कि उन्होंने कम से कम टेम्प्रोरी रूप में, मैं उसका समर्थक नहीं हूँ, 80 करोड़ लोगों को उन्होंने ये दिया है, 5 किलो या 15 किलो अनाज देते हैं मंथली, वो ठीक है, भूखमरी से बचने का है, लेकिन ये एक तरह से एक गलत संदेश भी है कि हम शायद उतने लोगों को सक्षम नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर हम कहेंगे सरकार, ये जो आप कह रहे हैं विपक्ष की बात उठाने की, ये पिछले सरकारों की बात को देखते हुए करें तो ये एक मुद्दा उछालना है, विपक्ष के हैं तो कुछ तो उछालना